उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले श्री राम इंटर कॉलेज के छात्र विशु चौधरी जी और उनका पूरा परिवार हमारे साथ हैं। बात करते हैं विशु से कि किस तरीके से उन्होंने जो है इस अचीवमेंट को हासिल किया है, कितनी मेहनत उन्होंने यहाँ तक आने के लिए की है। प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं होती। उन्होंने कहीं ना कहीं की इतनी मेहनत की होगी, वो प्रदेश में जो है दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। आपको बता दूं कि जनपद बागपत के जो है श्री राम इंटर कॉलेज में के छात्र हैं विशु चौधरी जी। विशु जी, आपने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जी सर। कैसा लगा? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, और जो मुझे टारगेट दिया गया था मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं उसे अचीव कर पाया हूँ। कितनी मेहनत आपने जो है पढ़ाई की है, कितने घंटे तक आप पढ़ते थे? मैं डेली 14 से 15 आवर पढ़ना ही होता था, और जो भी मेरी बुक्स है जिस तरह से मतलब बार बार उसी का रिवीजन करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। लिखने की आपकी किस तरह की प्रेजेंटेशन है वो आपको देखना होता है। ये सब मेरे स्टडी मटेरियल्स थे। अच्छा, आप जो स्टडी करते थे वो चार्ट बनाते थे, टेबल, यानी कि किस तरीके से एक मोटिवेशनल तैयार करते थे कि किस बुक्स को कितना टाइम देना है, वो आप हमें बताएं। सर ये रहता था डेली का कि अपना आप लिख लो कि आपको ये चैप्टर इतने दिन में करने हैं। अगर आपने लिख रखा है तो आप डायरेक्शन सही मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपने लिख ही नहीं रखा है कि आपको किस दिन किस चैप्टर को देना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपका है टाइम टेबल बना हुआ है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर करना है और इतने दिन में ये टॉपिक ख़त्म करना है, तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो मेरा यही था कि मैं टेबल बना के अपना पढ़ता था। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। आपके फादर टीचर हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और सिस्टर भी आपके साथ हैं, वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आप डॉक्टरी लाइन ही क्यों चूज़ करें? सर डॉक्टरी लाइन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैंने इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों देखे हैं। क्योंकि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मतलब मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना है कि जिसमें थोड़ी कष्ट भी हो, थोड़ा अच्छा भी लगे, लेकिन यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जो बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना समर्पण करके सेवा कर सके। और आजकल तो हर कोई बीमार है, इस वजह से मैंने देखा कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है। और इसी वजह से मुझे कोई टारगेट मिला रहेगा कि अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है कि मतलब हमें लोगों की सेवा करनी है। और हमारे जो सर है प्रिंसिपल सर, उन्होंने भी ये मोटिवेशन दिया कि अगर तुम एक बार इस लाइन में घुस गए तो मतलब तुम्हें इतना ज्ञान मिल जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसी ज्ञान के आधार पे तुम लोगों को सर्व कर सकते हो। अच्छा, जो आपके जूनियर है, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? तो मैं जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि अपना गोल सेट करो, किस तरह से तुम्हें पढ़ना है, क्या तुम्हारे गोल्स है, क्या तुम्हारे वीक पॉइंट्स है, वो देखो। और अगर तुमने अभी तक गोल नहीं बनाया तो आज ही बना लो, और अपने एक भी सेकंड वेस्ट मत करो। जो प्रथम स्थान पे आए हैं उनका जो है 489 जो है परसेंट नंबर है, आपके 88 है। कुछ फील हुआ है? सर अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे वो लग रहा है कि मेरा एक नंबर हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो सर ऐसे 10th में मेरे साथ हुआ था, लेकिन मुझे इस बार इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भगवान देता है उसको उसके अच्छे के लिए देता है। मेरे लिए मेरा सेकंड भी फर्स्ट है। मुझे मेरी इस बात पर गर्व है कि मैं श्री राम का परचम लहरा पाया। अच्छा, आपने श्री राम का नाम लिया, आपके स्कूल में श्री राम का भी मंदिर है, तो आपकी जो दिनचर्या होती थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी और शाम तक अपनी दिनचर्या बताएं। सर सबसे पहले तो मैं अपना 8 बजे उठ जाता था, और मतलब डेली का पहले तो मेरा जल्दी का ही उठना रहता था। मैं उठ के अपना नहाना धोना करता था बिल्कुल फ्रेश होके, फिर अपने भगवान जी की आराधना करता था। फिर उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करता था। फिर उसके बाद 9 बजे से पढ़ने के बाद, पढ़ने बैठ जाने के बाद मैं 2 बजे ही उठता था। बीच में मेरा खाना वगैरह रहता था, या फिर थोड़ा सा टहल लिया। बाकी उसके अलावा तो पढ़ाई के अलावा तो कुछ नहीं होता था। थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ अपने टच में रहो कि तुम्हें किस तरह से कोई मतलब मिस गाइड ना हो जाओ तुम। तो इस वजह से रहता था कि तुम्हें एक तो पढ़ना है, अपने दिनचर्या को मेंटेन रखना है, और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अच्छा, देखिए विशु जी ने सारी बात हमें बताई है कि उस तरह की उनकी किस तरह की दिनचर्या थी, कितनी देर वो पढ़ा करते थे और कैसे उन्होंने जो है इस अपने अचीवमेंट को प्राप्त किया है। उनकी जो सिस्टर है खुशी, वो जो उनके हमारे साथ है, और जानते हैं वो भी 12th क्लास में थी, उन्होंने 94% जो है परसेंटेज हासिल की है। बात करते हैं उनसे। बेटा, कैसा लग रहा है भाई तो सेकंड स्थान में आए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व की बात है कि भैया ने टॉप किया। अच्छा, आपके नंबर 94 रहे हैं, भैया के 97 पॉइंट कुछ है, तो कैसा महसूस हुआ? वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये टॉप करे या मैं टॉप करूँ, बात तो एक ही है, बस श्री राम से टॉप होना चाहिए था। और उसके लिए भी बहुत प्राउड की बात है, मेरे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। भाई डॉक्टर बनना चाहते हैं, पता लगा है आप शिक्षक प्रोफेसर बनना चाहते हैं,
तो ऐसा डिफरेंस आपस में किस तरीके से दोनों जो है आपस में कोलैबोरेशन बना के पढ़ते थे? हाँ जी, जो भी हमें डाउट्स होते थे एक दूसरे से हम क्लियर करते थे। जो डाउट्स मुझे आते थे वो ये क्लियर कर देता था, और जो मुझे इसको आते थे वो कभी कभी मैं क्लियर कर देती थी। तो इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके पढ़ते थे हमेशा। अच्छा, दोनों बहन भैया आपस में जो घर का काम वगैरह होता था वो भी भाई कुछ हाथ बटाता था या नहीं? नहीं नहीं, इसको बस पढ़ना होता था, हमें कभी मम्मी पापा ने काम के लिए बोला ही नहीं। हम दोनों हमेशा बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। जो भी वर्क होता था वो मम्मी पापा ही करते थे। मतलब इतना सपोर्ट रहता था हम दोनों के साथ कि जो भी वर्क होता था वो हमेशा मम्मी पापा ही करते थे। हमें कभी इस बात के लिए बोला ही नहीं गया। खुशी ने बताया है कि दोनों बहन भाई जो है किस तरीके से जो है मिलकर पढ़ा करते थे, कैसे आपस में सामंजस्य बनाते थे। इनके फादर जो है उपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। उपेंद्र जी, बेटे को दूसरा स्थान मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और महसूस एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इस प्रांगण में आज जो है ये इतनी खुशी का माहौल है श्री राम इंटर कॉलेज में। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा किसी माता पिता के लिए कि उसने जो है अपने पूरे अपनी व्यवस्था के अनुसार माता पिता का नाम रोशन किया है। इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता किसी माता पिता के लिए होगी। अच्छा, आप स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और आपका बेटा भी है, आपके और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सब जितने भी यहाँ बच्चे हैं वो मेरे सब अपने बच्चे हैं। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है इसमें, क्योंकि ये विद्यालय ऐसे नाम का है श्री राम, जिसमें सबका जो है नाम जुड़ा हुआ है, प्रभु का नाम। और प्रभु के लिए कोई अलग तो होता नहीं है, सब जो है एक साथ सभी को आशीर्वाद देते हैं, सबकी व्यवस्था रहती है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था के अनुसार माता पिता का नाम रोशन किया है। इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता किसी माता पिता के लिए होगी। अच्छा, आप स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और आपका बेटा भी है, आपके और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सब जितने भी यहाँ बच्चे हैं वो मेरे सब अपने बच्चे हैं। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है इसमें, क्योंकि ये विद्यालय ऐसे नाम का है श्री राम, जिसमें सबका जो है नाम जुड़ा हुआ है, प्रभु का नाम। और प्रभु के लिए कोई अलग तो होता नहीं है, सब जो है एक साथ सभी को आशीर्वाद देते हैं, सबकी व्यवस्था रहती है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भी ये चाहता हूँ कि ये बच्चे आगे बढ़े और विशु की तरह, तनु की तरह और अनुराग की तरह अब उनकी बारी है तो वे इस विद्यालय का नाम रोशन करें, श्री राम का आशीर्वाद ले और इस प्रांगण में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आपका जो कॉलेज है श्री राम इंटर कॉलेज, वो कब स्थापित हुआ था और अब तक आप जो है प्रदेश को और अपने जिले को कितने लगभग टॉपर दे चुके हैं? कॉलेज की स्थापना 2008 में हुई थी। पहली जो हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा हुई थी 2009 में हुई थी, यानी कि लगभग आप ये मान के चले कि आज की अगर हम चले तो 15 साल के करीब हो गए हैं। और इस 15 साल में कितने टॉपर्स जा चुके गिनती तो है नहीं, लेकिन 2010 से कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मंडल। जबकि ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ अपने बागपत ज़िले में जब अपना बागपत ज़िला बना उसके 15-16 साल बाद एक स्थिति आई थी 2019 में, जिसमें तनु तोमर ने पूरे स्टेट को टॉप करके अपना परचम लहराया था। 2020 में जो है ये स्टेट की बात कर रहे हैं हम, 2020 में अनुराग और रिया जैन ने, 2021 में कोरोना रहा, 22 में फिर जो है विशु चौधरी ने अपने को डिस्ट्रिक्ट में निकाला, फिर 2023 में अर्जुन चौधरी ने जो है 5वीं रैंक ली स्टेट में। और डिस्ट्रिक्ट की तो 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9 इस तरह के बच्चे हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और आज विशु ने जो है इसको पूरा किया है 2024 के लिए। अब 2025 की बारी है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है कि वे बच्चे विशु से भी आगे पहुँचे। देखिए, उपेंद्र चौधरी ने बताया जी कि जो है 2019 से लगातार वो कोई ना कोई रैंक जो है प्रदेश लेवल पर जो है इनका विद्यालय दे रहा है, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है ये बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं ताकि जो है वो इस तरह का अचीवमेंट यहाँ बच्चों को मिलता रहता है और वो प्रदेश में टॉप करते रहते हैं। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बागपत।